दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लार्सन टर्बो स्टॉक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट का ही एनालिसिस यहाँ पे करेंगे एंड देखेंगे दोस्तों कंपनी ने कैसा परफॉर्म इस क्वार्टर के अंदर किया। एंड दूसरी चीज यहाँ पे किस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो भी हमें अपडेट होती हुई देखने को मिली। तो मार्जिन एंड कंपनी का नेट कैश फ्लो, डेट फ्री इक्विटी, सारी चीजें हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों रिजल्ट को देख लेते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। आपके सामने दोस्तों रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेट आंकड़े हैं एंड यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर का कंपेरिजन है। लास्ट ईयर का इसी पिछले मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर का है, ये पिछले क्वार्टर का, ये भी क्वार्टर का है। एंड जो भी ये नंबर देखने को मिल रहे हैं भाई ये करोड़ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का इनकम, मतलब कंपनी की रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा इस क्वार्टर में आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू, ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का रेवेन्यू है। तो इस क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू रहा है 6,800 सॉरी 6,800 सॉरी 68 68,120 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर जनरेट किया। पिछले क्वार्टर 55,965 करोड़ का रेवेन्यू था, लास्ट ईयर 59,076 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो भाई रेवेन्यू के अंदर बड़ा उछाल देखने को मिला। 59,000 का रेवेन्यू 68 पे पहुंच चुका है। और हम दोस्तों 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का एक साल के अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो 55 का यहाँ पे 68 आ चुका है भाई। तो बहुत बड़ा जंप पिछले क्वार्टर से अगर देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ने बहुत बड़ा जंप दिया और 13,000 करोड़ का जंप यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर दिखा है। तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग दोस्तों जबरदस्त कंपनी का परफॉर्म दिखा है। एंड दोस्तों जो ये जिनके रेवेन्यू ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट जाते हैं, मतलब जो एक बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी जिसको हम कहते लार्ज कैप वाली, तो दोस्तों उनमें देखो रिटर्न कम बनते हैं, रिटर्न बनते हैं बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनते हैं, रिस्क बहुत कम रहता है। रिस्क इसके अंदर मान के चलो अगर नॉर्मल कंपनी को आप खरीदते हो उसमें 50% का रिस्क रहता है, तो इसमें उनके मुकाबले 10% का ही रिस्क रहता है। तो यहाँ पे ऊपर जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब रिजल्ट अच्छा है तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे अगर कमी खर्चों की बात करूँ, एक्सपेंसेस की, कंपनी एक्सपेंसेस कितने रहे हैं तो टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये इस क्वार्टर के यहाँ पे खर्चे हैं, ये इस पिछले क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर के खर्चे हैं। तो इस क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू बढ़ा है, डेफिनेटली खर्चे भी बढ़ेंगे। तो 61,792 करोड़ का खर्चा इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर 51,193 करोड़ का है, लास्ट ईयर क्वार्टर ये 53,168 करोड़ का खर्चा रहा। तो रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो नॉर्मली कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हैं, क्योंकि कम काम करेगी उसके पीछे मजदूर लगेंगे, कॉस्ट वगैरह भी आएगी, उनके पैसे भी देने पड़ेंगे उनको, तो कई सारी चीजें। अब जो मेन चीज हमारे लिए नेट प्रॉफिट की, भाई कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर कितना रहा है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट है। तो भाई इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट की करके दिया 5,003 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 3594 करोड़ का था, लास्ट ईयर ये 4446 करोड़ का था। तो भाई अगर हम देखें प्रॉफिट के अंदर तो बड़ा जंप कंपनी ने दिया है। पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है कंपनी ने, और देखा जाए 600 करोड़ का प्रॉफिट के अंदर जंप आया है। एंड पिछले सॉरी लास्ट ईयर क्वार्टर से 600 करोड़ का जंप है, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेरिजन करें तो भाई कम से कम 1,500 1600 करोड़ के आसपास का जंप दिया पिछले क्वार्टर से। तो रिजल्ट भाई अनबिलीवेबल है, रिजल्ट कंपनी के माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है ना। ऐसे रिजल्ट अगर कंपनी करते है, देखो स्टॉक रिजल्ट के बाद अंडर वैल्यूड होता है। कंपनी का जो रियल वैल्यू है, मतलब कंपनी जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, रिजल्ट अच्छा आने के बाद वो वैल्यू घटती है, स्टॉक के प्राइस में बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी दोस्तों जो हाई है ना यहाँ पे बाउंड दिखाई, देखो ब्रेक नहीं करेगी, इतना जल्दी नहीं करेगी, बट ब्रेक करने लायक बन जाएगी कि आने वाले क्वार्टर फोर से पहले अगर मार्केट अपसाइड जाता तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक हमें एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी। एंड अब मेन चीज यहाँ पे कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 31 रुपए 98 पैसे का ईपीएस हो चुका है। पिछले क्वार्टर ये 21 पैसे सॉरी 21 रुपए 44 पैसे का था, लास्ट क्वार्टर ये 28.37 का था। तो ईपीएस के अंदर भी बड़ा उछाल दिखा है क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। अब मेन चीज एसेट्स से, टोटल लाइबिलिटीज हम देखेंगे। एसेट्स कंपनी के अभी के टाइम देखें पिछले क्वार्टर से तो भाई पिछले क्वार्टर लास्ट ईयर क्वार्टर के एसेट्स थे कंपनी 3,30,352 करोड़ के, इस क्वार्टर 3,39,627 करोड़ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वार्टर दोस्तों कंपनी के जो एसेट्स है वो 9,000 करोड़ के आसपास हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कर्जे की बात करें तो वो चीज हमें सेम दिखेगी, एसेट्स एंड कर्जा हमें यहाँ पे टोटल सेम देखने को मिल रहा है। देखिए जो कर्जा है यहाँ पे वो है 2,26,785 करोड़ का, इस क्वार्टर 2,37,000 का आ चुका है। तो कि पिछले क्वार्टर 2,26,000 का था, इस क्वार्टर 37 का, मतलब कंपनी ने खासा कर्जा यहाँ पे इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे ओपीएम वगैरह के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। देखो डेट टू इक्विटी है, इस क्वार्टर कंपनी ने अपना कर्ज घटाया। अब कर्ज कहाँ से पता चलेगा, कर्ज यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बोरोविंग्स नजर आ रही है। पिछले क्वार्टर 30,896 था, इस क्वार्टर 27,834 रह चुका है, ये है बोरोविंग्स, मतलब शॉर्ट टर्म का कर्जा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कंपनी की जो डेट
डेट टू इक्विटी है वो अगर आप देखोगे 1/23 से 11 हो चुकी है, तो कर्जा क्या हुआ, घटा इस साल। ठीक है, मेन चीज हमें क्या दिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखोगे तो पिछले क्वार्टर 10.45 के थे, इस क्वार्टर 10.78 के हो चुके हैं, लास्ट ईयर 11.71 के थे। तो रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी का मार्जिन भी बढ़ा है। कंपनी देखिए मान के चलो 1 करोड़ की सेल्स कर रही है, उसके पीछे भी टाइम कितना कमा रही है, 10.76 लाख, और 10 लाख 78 हजार रुपए। तो ये यहाँ पे बनता है मार्जिन इससे, ठीक है ना। तो कंपनी के रिजल्ट भाई जबरदस्त रहे हैं, एंड रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिली। कर्जा घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, सारी चीजें पॉजिटिव है, कंपनी ओपीएम बढ़े हैं, मार्जिन बढ़े, तो फिर क्या चाहिए। ऐसे रिजल्ट अगर आते हैं तो फिर मान के चलो कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर तेजी जारी रह सकती है। तो अभी ये टाइम लॉन्ग टर्म वालों को बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉक आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि 4,000 का मिल रहा तो महंगा है। ये इसकी रियल वैल्यू है, इतनी वैल्यू डिजर्व करता है, इसके ऊपर भी ये निकलेगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।